ये आवाज कहां से आई? कंस के सेवक कहने लगे, महाराज वो जो नन्हे नन्हे ग्वाल वाल आए हैं उन्होंने उस धनुष को तोड़ दिया। हाँ, अब तो महाराज विचार करने लगा, अरे वो काला काला वो कृष्ण अब स्मरण करने लगा, लेकिन सिंहासन पर बैठा है महाराज। कृष्ण बलराम जैसे ही आगे गए, कंस महाराज की सभा कैसी है? सभा में बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग अलग बैठे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं अलग बैठी हैं, नवयुवक भाई अलग बैठे हैं, नवयुवक बहनें अलग बैठी हैं, पहलवान एक और बैठे हैं, मल्लयुद्ध करने वाले अलग बैठे हैं, कुश्ती वाले अलग बैठे हैं और उठा करके पटकने वाले अलग बैठे हैं। उसी सभा में कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी को भी कंस ने बंदी गृह से यहाँ ला करके और बैठा रखा है और कह दिया कृष्ण वसुदेव और देवकी से कि देखो तुम्हारे पुत्र को मैं तुम्हारे आंखों के सामने किस प्रकार मारूंगा, देखना। महाराज उग्रसेन को भी बंदी बना करके वहां बैठा रखा है सभा में। और कृष्ण बलराम जैसे ही भीतर गए, माता देवकी के महाराज मन में आज प्रेम उमड़ पड़ा और प्रेम से जो आशीर्वाद दिया जाता है वो फलता है। आज माता देवकी ने अपना पूरा प्रेम आज लाला को नौछावर कर दिया, मन ही मन प्रदान कर दिया। और कृष्ण बलराम जब जैसे ही रणभूमि में प्रवेश करने लगे कि महाराज खल मूसल आ गए, खल मूसल आए, आओ हमसे युद्ध करो। कन्हैया कहने लगे हम तो छोटे छोटे, आप इतने बड़े बड़े, हमसे युद्ध करो। कोई छोटे बालक हो तो पहुंचाओ। नहीं नहीं, तुम छोटे नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो, बड़ों बड़ों को तुमने पछाड़ दिया। और मथुरा की उस कंस की सभा में जितने भी लोग बैठे हैं सब सोच रहे हैं दुष्ट कितना पापी है ये कंस, छोटे छोटे बच्चे इनसे इतने बड़े बड़ों को लड़ा रहा है। लेकिन आज मुष्टिक को आज दाऊदी ने पकड़ा, चाणूर को कन्हैया ने पकड़ा, मल्लयुद्ध करने लगा। और जैसे ही मल्लयुद्ध चलने लगा तो मेरे कन्हैया ने उसे उठाया और उठा करके चाणूर को घुमा करके धड़ाम से दाऊ जी ने मुष्टिक को पकड़ा, उठाया, घुमाया, घुमाते घुमाते चाणूर मुष्टिक का उद्धार हो गया। खल मूसल कूद पड़े। आओ, आज मेरे कन्हैया ने खल को पकड़ा, खल को उठाया, घुमाया, पटक दिया। दाऊ जी ने मूसल को उठाया, पटक दिया। एक एक करके जितने भी आते जा रहे हैं कृष्ण बलराम उठा उठा के घुमा घुमा करके पछाड़ते भाई जा रहे हैं। जैसे ही चलते रहे और सबको जब पछाड़ते हुए कंस महाराज के सिंहासन के नीचे पहुंचे, मेरे कन्हैया ने छलांग लगाई और 50 सीढ़ियों के ऊपर जो कंस महाराज बैठे थे वहां जाकर के और कंस के केश यानी बाल पकड़ करके सिंहासन से नीचे पटक दिया। जैसे ही नीचे पटका और नीचे पटकते ही कंस के अरे अरे मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। कन्हैया कहने लगे मामा जी दर्द हो रहा है? हाँ, अरे मुझे छोड़ कृष्ण, छोड़। माता जी, मेरी माता जी जो देवकी हैं, मेरी देवकी माता के भी केश मामा जी आपने ऐसे ही पकड़े थे। अरे तू उसी देवकी का पुत्र है? हाँ मामा जी, मैं उसी का पुत्र हूँ। अब तो महाराज अरे मुझे छोड़ कृष्ण। भगवान कह रहे हैं जाके पग नहीं फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मामा जी ऐसे ही मेरी माता को कष्ट हुए थे और वो माता भी इसी सभा में बैठी है। और मेरे कन्हैया ने कंस को उठाया, उठा करके सभा में और ऊपर सिंहासन के पास से ही उठाया, घुमाया, घुमाते 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 सभा में पटक दिया। कंस महाराज औंधे मुंह गिरे। कन्हैया नीचे गए, एक लात मारी और कंस को सीधा कर दिया। महाराज प्राणांत हो गया कंस। सभा में आज सभी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा।
आज मेरे कन्हैया ने वसुदेव देव की माता को प्रणाम किया, हाथों से हथकड़ियां पैरों की बेड़ियां खोली और महाराज जो नाना जी थे महाराज उग्रसेन उनको खोला और सभा में महाराज जय जयकार होने लगी कन्हैया की। दाऊ जी महाराज की कन्हैया लाल की नंद बाबा की और खूब धूमधाम से जयकारे लगे महाराज। अब सबको ये मालूम हो गया कि भैया मथुरा का राजा कृष्ण ही है। और बड़े आनंद के साथ में आज नंद बाबा मैया देवकी वसुदेव जी आज सभी ने विचार किया है कि देखो आज हमारे कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो गए और बड़े हो गए हैं तो आज ब्रजमंडल छोड़े मेरे कन्हैया को आज यहां से 11 वर्ष 58 दिन हो गए मेरे कन्हैया को। समय व्यतीत हुआ, आज मेरे कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गर्गाचार्य जी को बुला करके और बड़े ही आनंद के साथ में उनको शिक्षा दीक्षा प्रदान की। देखिए मेरे कन्हैया जब तक वृंदावन में रहे